इज़ द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल्स, मतलब कि हमारे देश की इकोनॉमी की डेवलपमेंट लो लेवल कॉलोनियल रूल के अंदर लो लेवल में होने के क्या कारण थे, किस वजह से हमारा कॉलोनियल रूल क्या होता है। पहले आपको ये बता देती है कि कॉलोनियल क्या होता है। कॉलोनियल का मतलब ये होता है कि एक कंट्री, कॉलोनियल का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो कि हमें दो कंट्रियों के बीच में हुआ है, जिसमें एक कंट्री जो है वो तो है राज करने वाली, और दूसरी जो कंट्री होगी वो होगी कॉलोनी। मतलब कि भारत में जो कॉलोनियल रूल है 1757 से 1947 तक चला, लगभग 200 साल। मतलब कि भारत में जो कॉलोनियल रूल जो चला, कॉलोनियल टाइम चला, मतलब कॉलोनियल रूल में मतलब कि एक कंट्री का दूसरी कंट्री के ऊपर राज करना। ठीक है, तो 1757 से लेकर 1947 में लगभग 200 साल भारत पर ब्रिटिशर्स ने राज किया। ठीक है, तो ये राज जो किया वो कॉलोनियल रूल के अंदर किया। ये 200 साल थी जिसमें हम थे कॉलोनी और ब्रिटिशर थे रूलिंग कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी ये 1 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है, छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो होती है ऐसी इकोनॉमी जो रुक रुक के चलती है, मतलब कि चली फिर रुक गई, चली फिर रुक गई। मतलब ये नहीं है कि बढ़ती जा रही है, नॉन स्टॉप चली है। अब हमारी डेवलपिंग कंट्री है बट चल रही है ना, बढ़ रही है। पहले तो बढ़ गई, फिर थोड़ी कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई। दैट इज़ कॉल्ड द स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी मतलब कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल में, मतलब कि देश की डेवलपमेंट का लो लेवल पर होना अंडर कॉलोनियल रूल के। इसके लगभग 3 कारण थे। सबसे पहले जो थी प्रोस्पेरस इकोनॉमी, सबसे पहले प्रोस्पेरस इकोनॉमी। ठीक है, प्रोस्पेरस इकोनॉमी। सेकेंड वन इज़ द एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। थर्ड वन इज़ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ठीक है, प्रोस्पेरस इकोनॉमिक्स क्या होती है? प्रोस्पेरस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? प्रोस्पेरस का मतलब ये होता है कि भारतीय जो लोग हैं सद्भाव वाले लोग हैं, वह विचार करने वाले लोग हैं, ना कोई टेंशन लेते हैं ना किसी को टेंशन देते हैं। मतलब बिल्कुल एकदम सद्भाव है, वो सामने वाले को अपनी तरह ही समझते हैं। तभी तो भारत बहुत जल्दी किसी के बातों में आ गया और किसी के दबाव में आ गया, जिसके कारण उन्होंने ब्रिटिशर्स ने 200 साल तक हमारे देश में राज किया। ठीक है, तो क्या था? सबसे पहले तो प्रोस्पेरस इकोनॉमिक्स के अंदर ये 3 पॉइंट आते हैं। प्रोस्पेरस इकोनॉमी के अंदर 3 पॉइंट आते हैं। फर्स्ट वन इज़ द इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। इंडिपेंडेंट भारत एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, किसी के दबाव में काम नहीं करते थे, जो करते थे डंके की चोट पर करते थे, उनका मतलब नहीं है हम जो करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे। सेकेंड वन इज़ द सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है? सेल्फ मतलब अपने भरोसे कोई काम करना, राम भरोसे काम करना, अपने भरोसे काम करना, कभी ब्रिटिशर के भरोसे कोई काम नहीं करना, यानी जो करना खुद ही काम करते थे, वो किसी के भरोसे काम नहीं करते थे। थर्ड वन इज़ द प्रोस्पेरस। प्रोस्पेरस का मतलब मैं आपको बता ही चुकी हूँ। प्रोस्पेरस का मतलब होता है कि सद्भाव वाले लोग, एक विचार वाले लोग। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है, टेंशन ना लेना ना देना, सब कुछ मतलब सबको अपने जैसा ही समझना। दैट इज़ कॉल्ड द प्रोस्पेरस। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द एग्रीकल्चर इकोनॉमी। एग्रीकल्चर हमारे देश में आपको पता ही है, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश रहा है हमेशा से ही हमारी तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी में मतलब कि कृषि प्रधान है, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, किसान हैं वो, मतलब कि उनको यहाँ पे वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। यहाँ के लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही काम करते थे। लेकिन यहाँ के जो ब्रिटिशर से हमें जो चीज़ थी वो ब्रिटिशर्स ने हमसे छीन ली। तो भारत में जो 2/3 पॉपुलेशन थी वो डिपेंड थी किस पे? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। मतलब कि उस वक्त भारत में 2/3 पॉपुलेशन जो थी वो किस पे डिपेंड थी? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। थर्ड वन इज़ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी भारत में जो इंडस्ट्री थी वो हैंडीक्राफ्ट थी। मतलब कि यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या? हाथ से बनने वाले चीज़ें, टोकरी बनाना, ये सब चीज़ें बनाना है, हाथ से बनाते थे, मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो जिससे क्या है, हमारी जो डेवलपमेंट है वो रुक रुक के चल रही थी। मतलब कि वो किसी पे क्या थी? तीन थी। एक प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी, सद्भाव वाले लोग थे, वो किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाते थे, उनको नहीं पता चलता था कि हमें क्या है। उनमें 3 पॉइंट्स आते हैं प्रोस्पेरस के अंदर। इंडिपेंडेंट थे, वो किसी के दबाव में काम नहीं करते थे, खुद करते थे और डंके की चोट पे करते थे। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है कि वो किसी अपने भरोसे काम करते थे, जितना हो गया उसी में सेटिस्फाइड थे। उनको ये नहीं है कि हमें ज़्यादा करना है, जितनी क्रॉप उग गई उतनी ठीक है, उससे ज़्यादा हो चाहे ना हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ठीक है,
नेक्स्ट इज द एग्रीकल्चर इकोनॉमी, और 2/3 जो पॉपुलेशन थी किस पे डिपेंड थी, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, कोई मशीन वगैरह से काम नहीं किया जाता था, सिर्फ हाथ से काम किया जाता था। अब आपको पता ही है कि अगर हम एक मशीन से काम करते हैं तो वो जल्दी काम हो जाता है एज़ कम्पेरेटिवली अगर हम हैंडमेड का काम करें। तो इससे क्या है, हमारे देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो रुक रुक के चल रही थी, लो लेवल पर स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। स्टेगनेंट मतलब कि लो लेवल पर इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट जो धीरे धीरे चलना अंडर कॉलोनियल रूल।